जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने कांके रिजॉर्ट सहित कई भूखंडों को जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। कांके अंचल क्षेत्र में जमीन की जालसाजी का बड़ा मामला पकड़ने के बाद ईडी ने अपनी जांच की रफ्तार तेज कर दी है। इस अंचल क्षेत्र में सक्रिय रहा जमीन माफिया कमलेश कुमार सिंह अभी फरार है। वहीं ईडी को जमीन से जुड़े संबंधित अधिकारियों व ग्रामीणों से पूछताछ में जमीन माफिया कमलेश व उसके सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ बीके सिंह के विरुद्ध जालसाजी की कई जानकारियां मिली है। ब्रजेश कुमार सिंह कांके रिजॉर्ट का मालिक है। ग्रामीणों ने ईडी को बताया है कि दोनों जमीन कारोबारियों ने अपने गुर्गों राजनीतिक पहुंच अधिकारियों की मिलीभगत से पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला किया है। वहीं इन लोगों ने सीएनटी और प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन का जाली कागजात बनाकर उसे जनरल श्रेणी का बना दिया और रैयत का नाम बदल डाला। ईडी जिस संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में है उनमें कांके रिजॉर्ट, कमलेश का कोकर स्थित आवास, बैंकों में पड़े पैसे, कांके अंचल स्थित जुमाड़ नदी साइड की सरकारी जमीन शामिल है। इधर जमीन घोटालों की जांच कर रही ईडी ने दावा किया है कि जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से ये खुलासा हुआ है कि उसके पुलिस अधिकारियों से बेहतर संबंध थे। 21 जून को जब ईडी टीम ने कमलेश के यहाँ छापेमारी की थी तब उसने रांची में पोस्टेड डीएसपी रैंक के एक अधिकारी से कई बार बात की थी। हालांकि ये अधिकारी अभी रांची से सटे एक जिले में पोस्टेड है। सीडीआर में वर्तमान कांके थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस अफसरों से भी लगातार बातचीत के साक्ष्य मिले हैं। ईडी अब इन पुलिस अफसरों से पूछताछ की तैयारी में है। इनके कमलेश के साथ व्यवसायिक संबंध के पहलुओं पर जांच कर रही है। और छापेमारी के दिन पुलिस अफसरों से फोन पर संपर्क में था भूमाफिया, पत्रकार से लेकर अधिकारी तक रडार पे। जमीन फर्जीवाड़ा का ये मामला कमलेश से जुड़ा, जहां कांके सीओ जय कुमार राम अब रडार पर है। कांके के सीओ जय कुमार राम अब रडार पे आ गए हैं। सीओ का बयान दर्ज करने को ही की हो रही है कार्रवाई। और ईडी के रडार पर आए कांके के अंचलाधिकारी जय कुमार राम जमीन लूट मामलों के कारण मांडू अंचल में भी खासा चर्चा में है। कांके अंचल कार्यालय में पोस्टिंग से पहले वो मांडू अंचल कार्यालय में 2 वर्षों से अधिक समय तक रहे। इस दौरान उनकी मिलीभगत से सीसीएल, गैर मजरूआ व रैयती जमीन की लूट बड़े पैमाने पर हुई थी। कुजू के पुराने जीएम कार्यालय की जमीन भी दूसरे के नाम पर कर दी गई। उनके कार्यकाल में हुई जमीन लूट की जांच की मांग अब उठने लगी है। लोगों का कहना है कि जांच होगी तो मांडू अंचल में जमीन लूट का बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। कांके अंचलाधिकारी जय कुमार राम ने मांडू अंचल में 19 मार्च 2021 को योगदान दिया था। यहां से भूमाफियाओं के चहेते बने रहे। मांडू अंचल में 2 वर्षों के कार्यकाल में जय कुमार राम ने जमीन लूट का रिकॉर्ड बनाया। वो बिचौलियों के इशारे पर ही हर कार्य करते थे। उनके समय अंचल कार्यालय में म्यूटेशन से लेकर हर कार्य के लिए 3 गुना राशि बढ़ा दी गई। जो पैसा देता था उसका ही काम होता था। इसके वजह से उनका तबादला 18 सितंबर 2023 को हुआ था। इस दौरान वो भूमाफियाओं के चहेते बन गए और उनके इशारे पर काम करने लगे। और हमारे सहयोगी चंदन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, देखिए अब कांके रिजॉर्ट समेत कमलेश से जुड़ी प्रॉपर्टी अब ईडी जब्त करने की कार्रवाई देखी जाएगी और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी?
देखिए सोनाली, मैं बता दूं कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई तेज हुई है, ऐसे भू माफियाओं में तो खलबली मची हुई है ही। और नया ताजा जानकारी ये है कि अभी कमलेश सिंह के साथ साथ जो काके रिजॉर्ट के मालिक है ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ बीके सिंह, उन पर भी कार्रवाई करने की तैयारी ईडी ने की है। साथ ही काके रिजॉर्ट के अलावे उनके काके क्षेत्र के कुछ भूखंडों पर भी ईडी ने काके क्षेत्र के कुछ भूखंडों में भी ईडी की कार्रवाई और उन जमीनों को जब्त करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावे जो जुमार नदी के सामने जो सरकारी जमीन है उस पर भी कार्रवाई होगी और ईडी उन जमीनों पर भी नजर रख रही है और किसके नाम वो जमीन हस्तांतरित किया गया है, तमाम मामलों को लेकर ईडी जांच कर रही है। इसके साथ ही कमलेश के कोकर स्थित आवास और बैंक अकाउंट को भी खंगाले जा रहे हैं और जब्त करने की तैयारी ईडी की है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो अधिकारियों के साथ मिली भगत की भी मामले सामने आ रहे हैं। कमलेश और बीके सिंह के कई तार जो है अधिकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि काके पुलिस के अलावे एक डीएसपी रैंक के अधिकारी के साथ भी ईडी ने जब जांच पड़ताल के दौरान सीडीआर खंगाला तो पता चला कि कई लोगों के, कई पुलिस पदाधिकारियों के साथ कमलेश का लगातार बातचीत हुई है। जब कमलेश के घर में रेड मारी गई थी उस दौरान एक डीएसपी रैंक के अधिकारी के साथ लगातार वो संपर्क में थे। तो कहीं ना कहीं ईडी के रडार में अब कई पुलिस कर्मी भी हैं और कई अधिकारियों, डीएसपी लेवल के अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जब ग्रामीणों के साथ जब ईडी ने पूछताछ की तो उस दौरान ग्रामीणों ने भी जानकारी दी है कि लगातार कई राजनीतिक सफेद पोस्ट लोगों के साथ भी कमलेश और जो काके रिजॉर्ट के मालिक है उनका गठजोड़ है और लगातार ये इन भू माफियाओं द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा है। तो इधर इस पूरे मामले को अगर देखें तो कमलेश के जिस तरह रसूख बढ़ता गया उसके पीछे कहीं ना कहीं जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं और भू माफियाओं का सहयोग तो उन्हें लगातार मिल ही रहा था। तो पूरे मामले को लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है और तमाम चीजों को देख रही है। तो आने वाले समय में और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम सोनाली जल्द ही सामने आएंगे। जी बिल्कुल, तो देखते जांच का जब दायरा बढ़ेगा तो कौन कौन से लोग इस जांच के दायरे में आते हैं, कौन कौन से लोगों का इसमें मिलीभगत पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन आपका तमाम जानकारी के लिए। ईडी के रडार पर आए काके के अंचलाधिकारी जय कुमार राम जमीन लूट मामलों के कारण मांडू अंचल में भी खासा चर्चा में रहे हैं। काके अंचल कार्यालय में पोस्टिंग से पहले वो मांडू अंचल कार्यालय में 2 वर्षों से अधिक समय तक रहे। इस दौरान उनकी मिली भगत से सीसीएल, गैर मजरूआ और रैयती जमीन की लूट बड़े पैमाने पर हुई थी। कुजू के पुराने जीएम कार्यालय की जमीन दूसरे के नाम पर कर दी गई। उनके कार्यकाल में हुई जमीन लूट की जांच की मांग अब उठने लगी है। वहीं लोगों का कहना है कि जांच होगी तो मांडू अंचल में जमीन लूट का बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। वहीं काके अंचलाधिकारी जय कुमार राम ने मांडू अंचल में 19 मार्च 2021 को योगदान दिया था। काके रिजॉर्ट समेत कमलेश से जुड़े प्रॉपर्टी अब ईडी जब्त करेगी। कार्रवाई बढ़ेगी। आपको बता दें कि जांच का दायरा जब बढ़ेगा और कई लोग इसमें फंसेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।